Assalamualaikum dear students, I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 5. Question number 5 student, solve the following quadratic equation graphically. हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चों, ग्राफिकली सॉल्व करना है। पहले हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया से पिछले में, उससे पहले हमने कंप्लीटिंग स्केल से किया है, अभी हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल मेथड है, लेकिन मैं आपको जिस मेथड से कराऊंगा तो इंशाल्लाह आप एक दफ़ा क्वेश्चन एक करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, वैसे मुश्किल है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही आसान लगेगा ग्राफिकली। अच्छा, क्वेश्चन में जाने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे तो फिर आपके लिए इजी होगा कि ग्राफिकली हम बेसिकली सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ये चलते हैं बुक के पेज नंबर 27 पे, लिखा है सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफिकली। हम कैसे फाइंड करेंगे ग्राफिकली, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझें आप थोड़ा सा तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली मीन्स, इसका मतलब क्या है, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रॉस द एक्स एक्सिस। इसमें कह रहा है कि हमने वो पॉइंट लेना है जहाँ पे ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है बच्चों। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, वो पॉइंट लेना है वेयर ग्राफ क्रॉस करता है एक्स एक्सिस को। वो कौन से पॉइंट्स होते हैं, अब देखो फर्ज करो बच्चों, ये हमारे पास ये एक प्लेन है ना, ठीक है, हम ग्राफ करेंगे, इसमें जो ग्राफ होगा आपका यू शेप होगा, पैराबोला शेप होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, एक इस तरह हो सकता है ग्राफ, ठीक है, या फिर ग्राफ आपका ये ऐसे ऊपर से नीचे आ सकता है। ठीक है, ये वो पॉइंट जहाँ पे ग्राफ ये एक्स एक्सिस को क्रॉस, ये एक्स एक्सिस होता है ना, ठीक है, और ये वाई एक्सिस होता है। जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है ना, ये वाले पॉइंट्स जो होते हैं, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट होते हैं। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट होता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारे पास सॉल्यूशन सेट होते हैं। ठीक है, जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, पहला पॉइंट ये है कि वो हमारा सॉल्यूशन सेट होता है, यहाँ पे हो गया। अब जिस तरह अगर ग्राफ ऊपर से नीचे आया है तो ये जो पॉइंट्स हो गए हमारे पास, ये सॉल्यूशन सेट हो गए। ठीक है, एक पॉइंट तो ये ध्यान में रखें, ये एक्स एक्सिस है ना, हम ग्राफ बनाएंगे जहाँ पे ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, ये जो पॉइंट होते हैं ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट होते हैं, ये हमने फाइंड करने होते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट तो ये कह रहे हैं, द एक्स वैल्यू ऑफ दीज पॉइंट्स आर द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स वैल्यू, फर्ज करो यहाँ पे बच्चों वैल्यू आई है 3 और -3 और 0 आगे एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, या कुछ भी आई है यहाँ पे, या +3 और 0 आई है, -3 और 0 आई है, या कुछ भी वैल्यू आई है, ठीक हो गया, और यहाँ पे आई है जी 6 और 0 आई है। तो ये जो पॉइंट है ना एक्स एक्सिस वाले, ठीक है, ये जो हमारे पास है -3, ये देखो ये जो पॉइंट है हमारे पास ये वाले, ये एक्स के जो पॉइंट है ना, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है, ये जो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ होंगी, वाई वाली वैल्यू नहीं होंगी। ठीक है, द वैल्यूज़ एक्स वैल्यूज़ ऑफ दीज पॉइंट्स आर सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ पॉजिटिव, ये समझो बच्चों, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होगा, देन द ग्राफ इज यू शेप। मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर पॉजिटिव, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, गिवन है ना, देखो एक्स स्क्वायर + 5x + 3 = 0, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव नहीं है, अगर पॉजिटिव होगा तो यू शेप ऐसे होगा, ये इस शेप में ग्राफ होगा। ठीक है, हमारे पास ये इस शेप में ग्राफ होगा जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जब एक्स की वैल्यू बच्चों नेगेटिव होगी, -x² + 5x + 3 = 0, या -2x² + 4x + 3 = 0, ये वाली वैल्यू नेगेटिव होंगी तो फिर हमारे पास ग्राफ की शेप ऐसे होगी। ठीक है, अगर x² की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ग्राफ की शेप ऐसे होगी, नीचे से ऊपर की तरफ, और x² की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो ग्राफ की शेप ऊपर से नीचे। लेकिन सोल्यूशन साइड फिर भी यही होएगा, सोल्यूशन साइड ये होगा जहाँ पे एक्स एक्सिस आर को क्रॉस कर रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया, ये इस पॉइंट की बात हो रही है। शेप, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव, जो मैंने बता दिया है, ठीक है, नेगेटिव है तो यू शेप उल्टी हो जाएगी। टू स्केच द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी फाइंड द वर्टेक्स। अच्छा बच्चों, वर्टेक्स क्या पॉइंट होता है, वर्टेक्स, हम वर्टेक्स भी फाइंड करते हैं। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्राफ टर्न करता है, देखो ग्राफ ऊपर से आ रहा है ना, यहाँ से टर्न कर रहा है, ये जो पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, एच और के इसको नाम करते हैं, ये वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्राफ टर्न करता है, कि यहाँ से ग्राफ टर्न करेगा, आखिरी पॉइंट जो होता है, ठीक है, वो उसको एच और के से नाम करते हैं। या इस तरह ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा एच और
के, ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे से टर्न करेगा तो वो पॉइंट जहाँ से ग्राफ टर्न करता है वो वर्टेक्स होता है, उसको एच और के से हम जाहिर करते हैं, एच और के का नाम उसको देते हैं। ठीक हो गया। बुक में एच और के इस फार्मूले से वैल्यूज़ फाइंड किया, मैं आपको बहुत आसान से तरीके से वैल्यूज़ फाइंड करना सिखा दूंगा। ठीक है, एच और के वर्टेक्स हो गया, ये पॉइंट देर में रख लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन है। याद रखना, ग्राफ हम किसी इक्वेशन का नहीं बना सकते, ग्राफ फंक्शन का बनाते हैं। ग्राफ हम इक्वेशन का नहीं बना सकते, फंक्शन का बनाते हैं। तो हम इसको पहले लेट कर लेते हैं, y की को रख लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। ठीक है, ये अब हमारे पास फंक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। ग्राफ इक्वेशन का नहीं बनाते, ये इक्वेशन है, इक्वेशन का ग्राफ नहीं बना सकते, इसको फंक्शन करेंगे। तो लेट y को, इस पूरी इक्वेशन को y की को रख लेते हैं, तो ये हमारे पास जो बन गया ये फंक्शन बन गया। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। एक क्वेश्चन बच्चों ध्यान से अच्छी तरह समझ लेंगे तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। बस एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, फंक्शन आ गया। ठीक है, अब ये फंक्शन आ गया, अब हमने पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, आपको बहुत ही आसान मेथड से कराऊंगा, आपका बिल्कुल बुक वाला आंसर आएगा। आप इन क्वेश्चन को, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। पहला स्टेप क्या है कि आपने इस इक्वेशन को y की को रख लेना है। ठीक है, बुक में थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, मैं आपको बहुत ईजी मेथड से करवाऊंगा। ठीक है, अगर ये मेथड करेंगे तो आगे भी आपको फर्दर काम आएगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं और बहुत ही आसान और सिंपल मेथड है, सिर्फ स्टेप्स याद रखने हैं। पहला स्टेप क्या है, y इज इक्वल टू, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी, इसका आंसर सेम वही होगा, मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आंसर वही आएगा और बहुत इजी मेथड है, बिल्कुल आप एक दफ़ा करेंगे तो समझ आ जाएगा। पहले y को रख लिया, फिर आपने फाइंड करना है x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, x इंटरसेप्ट स्टेप याद रखना है। ठीक है, पहला ये लेट कर लिया, पहला स्टेप ये ज़हन में रख लो ना, फर्स्ट स्टेप ये था, लेट कर लिया, फिर x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो ना। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। x इंटरसेप्ट का मतलब है कि y की वैल्यू 0 पुट करनी है। अब इस इक्वेशन में y की जगह हम 0 पुट करेंगे। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अब जो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सीधा करके लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लें, जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करें, मिड टर्म ब्रेक से करवा देता हूँ बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 18 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 18, 2 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 6। हमें 3 चाहिए ना, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6 माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस और माइनस प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेंगे और लास्ट 2 में कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट 2 में कॉमन और लास्ट 2 में कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा x माइनस 6 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास होगा x माइनस 6 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इनको 0 की को रख लेते हैं, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x आ गया हमारे पास 6 और x आ गया माइनस 3। यही हमारे पास बच्चों एंड में सॉल्यूशन सेट भी होंगे, ये ज़हन में रखना है। जो x के पॉइंट आए ना, ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन सेट भी यही होंगे। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, सो पॉइंट्स x 6 है और y क्या पुट किया था, 0 पुट किया। तो हमारे पास एक पॉइंट बन गया 6 और 0, और दूसरा पॉइंट क्या बन गया, -3 और 0। x की वैल्यू आई है ना, तो y क्या पुट किया था, यहाँ पे देखो ना, y पुट किया था, 0 पुट किया था, तो y 0 है ना, y 0 था, x 6 और y 0, फिर x -3 और y 0, ये x इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है, अब सेम इसी तरह बच्चों हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। ठीक है, ये पॉइंट ज़रूरी है ग्राफ बनाने के लिए। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, y इंटरसेप्ट। बिल्कुल बच्चों आपने स्टेप को फॉलो करना है, एक क्वेश्चन ध्यान से अच्छी तरह समझ लेना, बाकी बिल्कुल सारे इसी मेथड से सॉल्व होंगे। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में y 0 पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 दोबारा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वाली इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, एक्स के ये फंक्शन जो बना है -3x माइनस 18, यहाँ हम 0 पुट कर देते हैं x की जगह, 0 का स्क्वायर -3 × 0 -18।
तो हमारे पास होएगा y इज इक्वल टू 0 माइनस 18। तो y की वैल्यू आ गई बच्चों -18। तो हमारे पास एक पॉइंट और क्या आ गया, हमारे पास पॉइंट आ गया 0 और -18। ये हमारे पास बच्चों पॉइंट आ गया, y का भी पॉइंट आ गया 0 और -18। यहाँ तक तो बच्चों हमारे पास सॉल्व हो गए, 3 पॉइंट्स आ गए, x इंटरसेप्ट भी निकाल लिया, y इंटरसेप्ट भी निकाल लिया। अभी हमने फाइंड करने हैं वर्टेक्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब ये समझने वाला पॉइंट है बच्चों, वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स कैसे फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स क्या है, h और k। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। वर्टेक्स बुक में जो वर्टेक्स फाइंड किए हैं किसी और मेथड से फाइंड किए हैं, मैं आपको बहुत ही आसान से और फार्मूले से सॉल्व करवा रहा हूँ। ये मेथड फॉलो करेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आपने वर्टेक्स जो है इस फार्मूले से सॉल्व कर लेना है, h और k की वैल्यू फाइंड करनी है। आंसर वही होगा जो बुक वाला है, ठीक है। h के भी वही पॉइंट्स आएंगे और k के भी वही आएगा, लेकिन फार्मूला थोड़ा मतलब हाई लेवल वाला है, स्टैंडर्ड वाला फार्मूला है और ईजी है। अब h कैसे फाइंड करें, हम फार्मूले से फाइंड करेंगे। h हो जाएगा हमारे पास b/2a। h की वैल्यू हम फाइंड करेंगे b/2a, ठीक है। बुक में इस तरीके से सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन ये वाला आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फार्मूला यूज़ करते रहे हैं तो ये इजी है, इसलिए आपको मैं इस तरीके से सॉल्व करवा रहा हूँ। b/2a। अब b की वैल्यू क्या है, हम इस इक्वेशन से लेंगे। ये देखो ये इक्वेशन है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है। यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू कितने हैं -18। ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो b/2a ना फार्मूला है, -b/2a। b की वैल्यू फार्मूला में -b/, ये हाँ माइनस ना लिखो, यहाँ पे लिखो -b/2a, ठीक है। माइनस कहीं भी लगा दो ना, माइनस और b की वैल्यू कितनी है -3। ये माइनस फार्मूले का और ये b की वैल्यू है /2a। 2 और a की वैल्यू कितनी है 1। ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 3/2 हो गया, 3/2 और 3 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ गया बच्चों, 1.5। ये हमारे पास h हो गया, h की वैल्यू गई 1.5। क्या है फार्मूला, h इज इक्वल टू -b/2a, ठीक है। ये इसके साथ कोई साइन नहीं है, -b/2a, -b की वैल्यू वहाँ इक्वेशन से ले ली और 2a ये भी इक्वेशन से ले ली। ये हमारे पास h का पॉइंट आ गया, वर्टेक्स h आ गया, ठीक है। ये हमारे पास h का फार्मूला है, ठीक है। h फाइंड करने का, वर्टेक्स h फाइंड करने का है। अब हम वर्टेक्स k फाइंड करेंगे बच्चों। वर्टेक्स k कैसे फाइंड करेंगे, अब k फाइंड करने का फार्मूला है c-b²/4a। ये फार्मूले बस दो याद करने हैं, b²/4a, ठीक है। वर्टेक्स k फाइंड करने का फार्मूला c-b²/4a। k इज इक्वल टू, c की वैल्यू क्या थी -18 माइनस, और b की वैल्यू क्या थी -3 का होल स्क्वायर था ना, -3 और ये स्क्वायर ले लेंगे और 4 और a की वैल्यू थी हमारे पास 1। ये हो जाएगा -18 -3 का स्क्वायर 9/4। हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ना। ये हो जाएगा -18, माइनस को डिवाइड करेंगे 2.25, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -20.25। ये हमारे पास बच्चों वर्टेक्स आ गए, ठीक है। हम वर्टेक्स आ गए ना, तो हमारे पास h और k, ये हमारे पास जो वर्टेक्स आए हैं हमारे पास क्या है, h की वैल्यू क्या आई थी 1.5 और ये -20.25। ये हमारे पास वर्टेक्स आ गए बच्चों। ये वो पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ टर्न करेगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। हमने दूसरे मेथड से सॉल्व किया है लेकिन बिल्कुल बुक वाला ही आंसर आया है, जो बुक में वर्टेक्स आया था वही आया है, ठीक है। फार्मूले से सॉल्व करवाए हैं लेकिन सेम आंसर वही है बच्चों। तो बच्चों अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं ना, पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं। ये हमारे पास y एक्सिस आ जाएगा और हम ये लेंगे x एक्सिस ले लेंगे। ये हमारे पास हो गया x एक्सिस हो गया। ये हम इसको लिखेंगे x एक्सिस, ठीक है। और ये हमारे पास y एक्सिस, कुछ पॉइंट लेंगे, हमारे पास ओरिजिन हो गया, ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7,
इधर जाएंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब जाएंगे बच्चों यहाँ पे जाएं 4 4 का गैप देते हैं, 8 पॉजिटिव है, 12, 16। अब डाउन जाएंगे तो माइनस है, -4, -8, -12, -16, -20, -24। ठीक है। अब हमने प्लॉट करने हैं जो हमारे पास पॉइंट्स हैं बच्चों। अब देखो हमने इनको देखना है। अब हमारे पास एक पहले ये पॉइंट प्लॉट करेंगे 6 और 0। सबसे पहले हमने 6 और 0 को प्लॉट करना है, इस पॉइंट को प्लॉट करना है, फिर इसको करना है 6 और 0। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है बच्चों। x की वैल्यू 6 पॉजिटिव है ना, राइट साइड पे जाएंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, और y की वैल्यू है 0 और ये यहाँ पे रहेगा। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0, ये वहाँ पास पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है हमारे पास x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू है 0। ठीक है। अब इसको प्लॉट करेंगे -3 x की वैल्यू, लेफ्ट साइड पे जाएंगे 1 2 3 और y की वैल्यू है 0। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गया बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। और एक पॉइंट हमने और लिया था यहाँ पे y इंटरसेप्ट के लिए, x की वैल्यू 0, y की पावर -18 वैल्यू, y की वैल्यू -18, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -18, डाउन की तरफ जाएंगे -18, ये 20 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया 0 और -18। ठीक है, 0 और -18 यहाँ बेशक लिख लो। ये हमारे पास पॉइंट आया है -3 और 0, ये आया है 6 और 0, और ये आया हमारे पास पॉइंट 0 और -18 आया। ठीक है बच्चों। अभी हमने वर्टेक्स भी फाइंड कर लेने हैं। वर्टेक्स कहाँ पे है, लाई कर रहा है। वर्टेक्स था हमारे पास 0 और -18, वो पॉइंट यहाँ पे ग्राफ टर्न करेगा। और सॉरी, वर्टेक्स ये हमारे पास है, ये वर्टेक्स हमने यहाँ पे फाइंड किया। ये वर्टेक्स जो आया ये वाला 1.5 और -20.5। ठीक है, वर्टेक्स आया 1.5 और 20.5। अब 1.5 ये यहाँ पे आ रहा है, ये 1 और 2 के बीच में 1.5 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से बच्चों नीचे जाएगा, यहाँ से नीचे लेके जाएंगे और तकरीबन 20.25, इसको सीध में रख लो ना, स्केल रख देते हैं 1.5, इसी की सीध में हमने नीचे आना है। और 20.25 थोड़ा सा 20 से नीचे जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे आएगा। ये हमारे पास पॉइंट आ गया, वर्टेक्स पॉइंट आ गया ये। ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरह कर लेते हैं। ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया 1.5 यहाँ पे, ये x की वैल्यू 1.5 और ये आएगा 20.25 तकरीबन, ये आ गया। ये वर्टेक्स ये आ गया। ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे ग्राफ टर्न करेगा, जहाँ पे वो ग्राफ टर्न करेगा बच्चों। अब हम इसको ग्राफ बना लेते हैं, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं ना। ठीक है, पहले हम इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हैं। ये हमारे पास पॉइंट थे ना यहाँ पे। ठीक है, आप इसको ऊपर से ले जाओ ना, बेशक इस पॉइंट से गुजरते हुए लाइन ले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से जब ग्राफ आएगा टर्न यहाँ से करेगा, वर्टेक्स से टर्न करेगा बच्चों। ये जो वर्टेक्स पॉइंट है ना यहाँ पे, यहाँ से आया ये टर्न यहाँ से करेगा, ये पॉइंट है, ये जो वर्टेक्स था यहाँ से, और यहाँ से टर्न हो गया बच्चों ऊपर जाएगा और इस पॉइंट से गुजरेगा। ये हमने पॉइंट फाइंड कर लिए थे, ये 3 पॉइंट फाइंड किया था। ये पॉइंट ये वाला था, एक पॉइंट ये, और ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट फाइंड किए थे। और ये वर्टेक्स था, वर्टेक्स वो पॉइंट है जहाँ से ग्राफ टर्न करेगा। ये हमारे पास बच्चों शेप आ गई। देखो x की वैल्यू पॉजिटिव थी ना, x स्क्वायर की वैल्यू, तो ग्राफ की शेप नीचे से ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट है -3 और 0, एक 6 और 0, और ये हमारे पास वर्टेक्स ये हो गया। ठीक है, ये पॉइंट जो होगा हमारे पास, इसको लिखते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स आया है 1.5 और -20.25 बच्चों, ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया, ये वर्टेक्स आ गया। ठीक है, हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या हो गया। सोल्यूशन सेट में बच्चों ये कहा गया था जो x की वैल्यूज़ है ना, वो हमारे पास सोल्यूशन सेट हो गया। ठीक है, x की वैल्यूज़ ये -3 और 0, ये नहीं, हमने x की वैल्यू -3 और 6, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। ये हमारे पास x की वैल्यूज़, ठीक है, जहाँ पे ग्राफ क्रॉस करेगा x एक्सिस को, और x की वैल्यू ये -3 और 0, ये -3 और 6, सॉरी, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। वो पॉइंट जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को क्रॉस करेगा और x की वैल्यूज़ हमने लेनी है, y की नहीं लेनी। ये था हमारे पास बच्चों ग्राफ, बहुत ही आसान मेथड था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इस क्वेश्चन को ध्यान से अच्छी तरह करेंगे तो बाकी क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। सेकंड पार्ट है बच्चों, x स्क्वायर -5x -14 इज इक्वल टू 0। इसको भी हमने ग्राफिकली ज़ाहिर करना है। तो पहले मैंने बताया कि इक्वेशन का ग्राफ नहीं ले सकते, फंक्शन का ग्राफ लेते हैं। तो हम इसको पहले लेट करते हैं y के इक्वल। लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर -5x -14 इज इक्वल टू 0
इक्वेशन नंबर 1 ये फंक्शन बन गया। जब हम इस इक्वेशन को y की को रखेंगे तो ये हमारे पास जब दो वेरिएबल होते हैं x और y तो वो एक फंक्शन बन जाता है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन हो गया, ठीक है। अब वही चीज़ जिस तरह हमने पहले किया, x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट में क्या पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें y 0 पुट कर देते हैं। ये हमारे पास होएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सीधा कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लेते हैं। 14 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 14, 2 मल्टीप्लाई 7। हमें 5 चाहिए ना, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर 7 माइनस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का माइनस प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब 4 टर्म्स बन गई। अब फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेंगे और सेकंड 2 में कॉमन ले लेंगे बच्चों। फर्स्ट 2 में कॉमन आएगा x, यहाँ रहेगा x माइनस 7, 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब एक ब्रैकेट में हम क्या लिख लेंगे, x माइनस 7 लिख लेंगे और एक में लिख लेंगे x माइनस 7 और एक में हम लिख देंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। अब हम इनको बारी बारी 0 रखेंगे। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास x के आंसर आएंगे, फाइनल सोल्यूशन बच्चों यही होगा। अब ये ध्यान में रख ले, देख लेना बेशक आपका हमारे पास फाइनल सोल्यूशन यही होगा, ठीक है। पॉइंट्स हमारे पास क्या हो गए, x की वैल्यू 7 और y की हमने 0 रखी थी। x की 7 और y हमने 0 रखा था। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया और दूसरा हमारे पास पॉइंट है x की माइनस 2 और y हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। एंड में याद रखें सोल्यूशन सेट हमारे यही बनेंगे, ये हमारे पास यही बनेंगे जब आप चेक करेंगे दोबारा, ठीक है। ग्राफिकली हमने चेक कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया। अब सेम इसी तरह y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 में x 0 पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, ये एक फंक्शन था जो। अच्छा बच्चों, अब हमने यहाँ पे x की जगह हमने 0 पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 माइनस 14। तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 0 माइनस 14। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 14। y की वैल्यू आ गई माइनस 14। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, पॉइंट आ गए हमारे पास बच्चों x की वैल्यू 0 और माइनस की वैल्यू y की वैल्यू माइनस 14। एक हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है। 3 पॉइंट आ गए हमारे पास, 1 2 और ये 3 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट आ गए। अब हमने वर्टेक्स फाइंड करने हैं। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्राफ एंड होता है, वहाँ से मूव करता है। वर्टेक्स में हम h और k फाइंड करेंगे। h और k ये 2 वर्टेक्स हैं। h हम फाइंड करेंगे फार्मूले से, h इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a, माइनस बी ओवर 2a। हम बुक वाले मेथड से नहीं फाइंड कर रहे, ये वाला फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इजी मेथड है, आंसर वही आता है, ठीक है। आंसर वही आता है माइनस। अब a b c की वैल्यू यहाँ से हम देंगे। देखो यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या बनती है, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो कुछ होता है। यहाँ पे देख लो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है 1 होती है, एक्स a 1 हो गया, b कितना हो गया माइनस 5 एंड c कितना हो गया माइनस 14। ये वाली वैल्यू यूज़ करें, a 1 b माइनस 5 और c माइनस 14, ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे b की वैल्यू है माइनस 5। ये माइनस फार्मूले वाला आ गया एक, ये वाला, और ये माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है यहाँ पे 1। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/2। 5/2 होता है 2.5। ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई 2.5। h की वैल्यू 2.5 आ गई। अब हमने फाइंड करनी है k की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। k की वैल्यू होगी c माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। ये हो जाएगा c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है माइनस 14, b की वैल्यू है माइनस 5 का होल स्क्वायर और 4 और a की वैल्यू है 1,
ये हो जाएगा -14 -5 का स्केल लेंगे 25, ठीक है, ये माइनस ख़त्म हो जाएगी अंदर वाली, बाय 4। 25 को हमने 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 25 को हमने 4 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो 4 6 ज़ार 24, 1 पॉइंट लगे 0, 4 2 ज़ार 8, 10 में से 8 गए 2, 0 4 5 ज़ार 20, 6.25 -14 -6.25, इन दोनों को ऐड करेंगे, सेम साइन है तो ये आ जाएगा -20.25। ये हमारे पास बच्चों के की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो वर्टेक्स थे, हमारे पास वर्टेक्स एच और के, उनकी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, एच और के की वैल्यू आ गई। एच की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे, एच की वैल्यू आई थी 2.5 और के की वैल्यू है -20.25। ये हमारे पास एच की और के की वैल्यू आ गई बच्चों। अब हम बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अभी स्टूडेंट हम इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले हम प्लेन बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। ये हमारा आएगा वाई एक्सिस, ठीक है, ये हम ले रहे हैं वाई एक्सिस, यहाँ लिखेंगे वाई एक्सिस, और एक हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास होगी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस हो गया, एक एक्स एक्सिस हो गया। ये हमारा ओरिजिन हो गया बच्चों, ये सेंटर हो गया ओ, ठीक है। अब राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होंगी, एक जैसा गैप रखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे राइट साइड पे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होगा -1 -2 -3 -4 -5। अच्छा, y की वैल्यूज़ बड़ी है ना, -20 तक जाना है, तो y का हम 4 4 के गैप में जाते हैं, 4 8, क्योंकि -20 है, ठीक है, ये देखो -20, इसलिए हमने 4 के गैप में जाते हैं, 12 16, ये पॉजिटिव वैल्यू हैं। अब नीचे जाएंगे तो नेगेटिव है, -4 -8 -12 -16 -20 -24 बच्चों। अब हमारे पास जो पॉइंट्स आए थे, हमने उनको प्लॉट करना है। हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट आया था, ये देखो बच्चों 7 और 0, फर्स्ट था x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0। x की 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 0, हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास बच्चों, 7 और 0। और दूसरा पॉइंट था हमारे पास -2 और 0, -2 लेफ्ट साइड में जाएगा, -2 और 0, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। और एक हमारे पास पॉइंट था 0 और -14, 0 और -14 बच्चों, ये हमारे पास 0 आ गया, और -14, 0 और -14 है, तो -14 कहाँ पे आएगा, ये 12 से थोड़ा सा नीचे, 12, ये आ गया 14, -14 आ गया, -14 ये आ गया। अभी हमने लेने हैं जो वर्टेक्स थे, वर्टेक्स क्या आया है, वर्टेक्स जो आया हमारे पास बच्चों 2.5 और -20.5, वर्टेक्स 2.5, 2 और 3 के दरमियान आएगा, 2.5 यहाँ पे आ रहा है, और -20.5 यहाँ से नीचे जाएंगे बच्चों, यहाँ से नीचे जाएंगे 20.5। अब 20.5 कहाँ पे आ रहा है, 2.5 ये आया बच्चों, और 20.25 ये तकरीबन ये आ रहा है, 20.25 थोड़ा सा नीचे आ गया, ये आ गया हमारे पास, ये वर्टेक्स आ गया। इसको हम डॉटेड लगा देते हैं, ये आएगा यहाँ पे ऐसे, और ये आ गया तकरीबन, ये आ गया बच्चों, ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया, ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट आ गया ये, ठीक है। अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों, ये हमारा ग्राफ का जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ पे आएगा। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, पेंसिल से ज्वाइन कर लेते हैं। ये पॉइंट है एक, और एक पॉइंट ये है, ये यहाँ से ऐसे आएगा, ऊपर से जाएगा ऐसे, ठीक है। और इसको बच्चों ग्राफ को हम यहाँ से ऐसे करेंगे, ये यहाँ तक आएगा, और यहाँ से फिर
कर्व कर लेगा यहाँ से, क्योंकि एंडिंग पॉइंट है यहाँ से, फिर इस पॉइंट से गुजरता हुआ जाएगा ये, ठीक है। ये ग्राफ है, ठीक है, मतलब ऐसे यू शेप बन जाएगा ना यहाँ पे, मतलब ऐसे ये ऐसे मूव करेगा। ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये जो पॉइंट आया, ये वर्टेक्स आया, ये आया है 2.5 और -20.25, ये वर्टेक्स आ गए। और हमारे पास ये पॉइंट आया -2 और 0, ये पॉइंट आया -2 और 0, और यहाँ पे जो पॉइंट आया है 7 और 0, 7 और 0 आ गए बच्चों। और जो हमारा फाइनल सोल्यूशन सेट होगा ना, जो फाइनल सोल्यूशन सेट होता है वो हमारे पास जहाँ से ग्राफ पास होता है उसके एक्स वाले पॉइंट लेते हैं। अब यहाँ से ग्राफ पॉइंट और पास हो रहा है, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, -2 और 0, तो एक्स की -2 आ गई। यहाँ 7 और 0 है तो ये 7 आ गया। तो सोल्यूशन सेट जो हम लेंगे एक्स के पॉइंट्स लेते हैं, -2 और 7 हमारे पास सोल्यूशन सेट हो गया बच्चों। और ये था इस पार्ट का ग्राफ। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, 2x² + 13x + 6 = 0। बिल्कुल ये भी सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है जिस तरह हमने किया था। तो ये इक्वेशन है, हम इसको फंक्शन बनाते हैं। तो लेट y = कर लेते हैं, लेट y = 2x² + 13x + 6 ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये =0 नहीं होता फिर बच्चों, यहाँ पे मैं काट देता हूँ, यहाँ पे =0 नहीं, और सेकंड पार्ट में भी =0 नहीं रखना, ठीक है। =0 नहीं होगा, जब फंक्शन बन जाता है तो फिर =0 नहीं रहता, ठीक है, इसको याद रखना। तो अभी हमारे पास ये फंक्शन बन गया, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अभी हमने इसमें क्या करना है, अब इसमें सबसे पहले हमने करना है एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। एक्स इंटरसेप्ट, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो ना, एक्स इंटरसेप्ट करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें y की जगह 0 पुट कर लेते हैं। 0 = 2x² + 13x + 6। अब यहाँ पे इसको सीधा कर लो, 2x² + 13x + 6 = 0, यहाँ रख लें। अब यहाँ पे इनकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 × 12, 12 के फैक्टर, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। हमें 13 चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करने से 13 आता है। 2x² + 12 + 1x + 6 = 0। 2x² + 12x + 1x + 6 = 0। अब जो फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेना है और लास्ट 2 में कॉमन ले लें, फर्स्ट 2 में और लास्ट 2 में कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे, 2x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ रहेगा x + 6 + 1 कॉमन लेंगे तो x + 6 = 0। ये हो जाएगा x + 6 × 2x + 1 = 0 आ गया। अब दोनों को हमने अलग अलग 0 लिख देना है। x + 6 = 0, 2x + 1 = 0 आ गया, ठीक है। x + 6 = 0, 2x + 1 = 0 आ गया। अब इसको x = -6 और 2x = -1, x = -1/2, या हम कह सकते हैं x = -0.5 आ गया, -0.5। तो हमारे पास ये पॉइंट्स क्या बन गए, हमारे पास पॉइंट्स बन जाएंगे बच्चों, एक x की वैल्यू -6 हो गया ना, तो y 0 था, एक पॉइंट ये बन गया, और यहाँ x की वैल्यू -0.5 और y की वैल्यू 0, ये हमारे पास 2 आ गए। एंड में याद रखें हमारे पास सोल्यूशन पॉइंट ये होंगे, -6 और -0.5 हमारे पास दोनों सोल्यूशन सेट होंगे बच्चों। अब है हमारे पास, अब हमने निकालना है y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है, x इंटरसेप्ट में तो हम पुट करते हैं ना, ठीक है, y 0, तो y इंटरसेप्ट में करेंगे पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास y = 2x² + 13x + 6। यहाँ पे हम x 0 पुट करेंगे, y = 2x की जगह 0 + 13x की जगह 0 और +6, y = 0 + 0 + 6
तो y हमारे पास आ गया बच्चों 6 आ गया। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, एक और पॉइंट आ गया x0 और y 6, ये हमारे पास एक पॉइंट और आ गया, x0 और y 6 आ गया। तो अब हमने फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करने हैं, ठीक है। 3 पॉइंट आ गए, अब हम फाइंड करेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्राफ एंड होता है, जहाँ से ग्राफ कर्व करता है, ठीक है। वर्टेक्स होगा h और k। h और k निकालना आपको मैंने सिखा दिया है, कैसे करते हैं। h इज इक्वल टू, बहुत आसान मेथड से, -b/2a, -b/2a। अब a b c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखें, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 13 और c की वैल्यू है 6। ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। माइनस, और b की वैल्यू है यहाँ पे 13, 2 और a की वैल्यू है 2, -13/4, -13/4। 13 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट्स में आंसर आएगा 4 3 ज़ार 12, 1 और 0 लगा दें, 0.4 2 ज़ार 8, 10 में से 8 के 2 और 0 4 5 ज़ार 20, 3.25, -3.25। ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई, हमारे पास h की वैल्यू आ गई। अभी हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेम इसी तरह उसको भी फार्मूले से हमने सॉल्व करना है बच्चों। k ये दोनों वर्टेक्स हैं, ये फार्मूला c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a, c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। c की वैल्यू क्या है 6, माइनस b की वैल्यू है 13 का होल स्क्वायर, और 4 और a की वैल्यू है 2। ये हो जाएगा 6 माइनस 169/8, 169/8। 169 को हमने 8 से डिवाइड कर लें, देखो 8 2 ज़ार 16 और ये 0 0 9 आ गया, 8 1 ज़ार 8, 1 और 0 लगा दो, 8 2 ज़ार, पॉइंट लगाएं, 8 2 ज़ार, फिर 8 1 ज़ार करेंगे बच्चों, 8 1 ज़ार 8 2 और 8 2 ज़ार 16, 8 5 ज़ार 40, 21.125, 21.125 आ गया, ठीक है। अब डिफरेंट साइन है, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 21 में से 6 गया तो -15.125 आ गया, -15.125 आ गया। ये हमारे वर्टेक्स के पॉइंट आ गए h और k के, ठीक है। h और k की वैल्यूज़ आ गई। h की हमारे पास वैल्यू आई थी -3.25 और ये आई है -15.125। ये दोनों हमारे पास वर्टेक्स के पॉइंट आ गए। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इन सारों को। अब स्टूडेंट हम इनको प्लॉट करेंगे। पहले हम ले लेते हैं y एक्सेस और फिर हम लेंगे x एक्सेस। ये वाला हमारा हो गया y एक्सेस और ये हमारा हो जाएगा x एक्सेस हो जाएगा। ये हम ड्रा करेंगे x एक्सेस, ये हमारे पास हो गया x एक्सेस हो गया, ठीक है। y एक्सेस और x एक्सेस ले लिया। अभी हमने जो पॉइंट्स हमारे आए थे हमने उनको ड्रा करना है। फर्स्ट पॉइंट आया था -6 और 0, -6 और 0, x की वैल्यू -6 है और y की वैल्यू 0 है। पॉइंट्स ले लेते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन हो गया, यहाँ हो गया हमारे पास -1, -2, -3, -4, -5, -6, राइट साइड पे 1 2 3 4 5 और 6। और जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं y एक्सिस में -15 तक है, हम 3 3 के गैप में जाते हैं, 3 6 9 12। इसी तरह -3 -6 -9 -12 -15 -18। अभी हम इनको प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है -6 और 0, x की वैल्यू -6 है, लेफ्ट साइड पे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 0। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, -6 और 0 आ गया बच्चों, ये हमारे पास एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट था
माइनस 0.5 और 0, माइनस 0.5 और 0, माइनस 0.5 आता है 0 और 1 के दरमियान, ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया, माइनस 0.5 और 0 हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया, ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए एक्स एक्सिस पे। और हमारे पास वाई एक्सिस पे आएगा 0 और 6, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 6 प्लस 6 है, 3 और 3 6, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गए, ये हमारे पास बच्चों 3 पॉइंट्स आ गए। और हमारे पास वर्टेक्स क्या आया था, वर्टेक्स आया था माइनस 3.25, माइनस 3.25, ये देखो माइनस 3.25 यहाँ पे हो गया, और माइनस 15 यहाँ से हम नीचे जाएंगे और माइनस 15.125, 15 आ रहा है, माइनस 15.125 तकरीबन ये बच्चों आ रहा है पॉइंट, ये हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास वर्टेक्स की डायरेक्शन आ रही है। यहाँ से हम नीचे आएंगे और ये हमारे पास जो आ रहा है ये वर्टेक्स आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा माइनस 3.25 और माइनस 15.125, ये वर्टेक्स आ गया, ठीक है। अभी हमने इन सब को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक पैराबोला शेप आ जाएगी। हम इस पॉइंट से गुजरती हुई लाइन हम ले आएंगे, ये ग्राफ बनेगा, ये यहाँ तक आएगा और यहाँ से तकरीबन ये ऐसे मूव करता हुआ बच्चों इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से गुजरता हुआ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, प्रॉपर स्केल से बनाएंगे, मेजर करके करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास ये ग्राफ की शेप आ गई, ये हमारे पास पैराबोला आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गए, ठीक है। ये हमारे पास वर्टेक्स आ गए माइनस 6 और 0 एक्स एक्सिस पे आ गए, ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ गए, ये भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट है माइनस 0.5 और 0 और ये वर्टेक्स आ गए। और सोल्यूशन सेट हमारे पास वो होता है जो एक्स एक्सिस पे एक्स के पॉइंट होते हैं, ये एक्स एक्सिस पे एक्स के पॉइंट है माइनस 6 और माइनस 0.5, माइनस 6 और माइनस 0.5, ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन सेट आ गया बच्चों। फोर्थ पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। बच्चों फोर्थ पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना है बच्चों, ठीक है। सेम वही मेथड है, हम पहले इसको फंक्शन बनाते हैं, लेट y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27, ठीक है, इज इक्वल टू 0 तो इक्वेशन होती है, इसको फंक्शन बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। और सेम हमने पहले फाइंड करना है x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ y की जगह 0 पुट करते हैं, 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27, सीधा करके लिख लो 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इनके फैक्टर्स बनाएंगे, 27 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 द 28, 4 टू द 8 और 2 9 108 के हमने फैक्टर्स बना लेने हैं बच्चों, 108 के फैक्टर बनाने हैं, 1 मल्टीप्लाई 108, 2 मल्टीप्लाई 54, 3 3 9 और 3 6 18, 3 से हो गया। अब 4 से भी बन जाएंगे, 4 2 8 और 4 7 अब 6 से भी बन जाएंगे, 6 1 6 और 6 8 48, 6 8 48, ये हमारे पास बच्चों फैक्टर बने हैं। 18 और 6 को ऐड करो, को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास 12 बन जाएगा, ठीक है। लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 6, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 12 बनता है, मिड टर्म ब्रेक करें, ब्रैकेट ओपन कर दो, 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 6x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। वही आप फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेंगे और लास्ट 2 में कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट 2 में और लास्ट 2 में कॉमन ले लेते हैं। एक ही मेथड से तमाम क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों। हम यहाँ पे 2 और x कॉमन लेंगे, यहाँ रहेगा 2x प्लस 2 9 18, x कॉमन आ गया, माइनस यहाँ पे लेंगे 3, 2x माइनस और माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में ये लिखेंगे 2x प्लस 9 और एक में 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इनको अलग अलग लिख ले, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 9, तो x इज इक्वल टू माइनस 9 बाई 2, x की वैल्यू होगी माइनस 4.5,
ठीक है, तो हमारे पास अब इसको भी सॉल्व करें। 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, तो x इज इक्वल टू 1.5। तो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये डिवाइड हो गया तो हमारे पास पॉइंट आ गए। ये x की वैल्यू -4.5 और y क्या पुट किया था, 0 पुट किया था। एक हमारे पास पॉइंट ये आ गया और एक है 1.5 और y की वैल्यू 0, ठीक है। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट किया, x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 होती है बच्चों। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। y इंटरसेप्ट में इसी इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 जो हमने ली, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में हमने, इक्वेशन नंबर 1 थी 4x y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27। अब हमने x 0 पुट करना है, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 0 माइनस 27। तो y आएगा 0 प्लस 0 माइनस 27, तो y की वैल्यू आ गई -27 आ गई। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ जाएंगे यहाँ पे, पॉइंट बन जाएगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -27। ये हमारे पास बच्चों 3 पॉइंट आ गए, 2 हमने 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। अब हमने निकालना है वर्टेक्स। अब वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं। वर्टेक्स ये होता है बच्चों कि हमारे पास वर्टेक्स होता है h और k। वर्टेक्स को हम कहते हैं h और k। वर्टेक्स मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपको फार्मूले वाले मेथड से सॉल्व कराता हूँ, बहुत इजी और एक जैसा मेथड है। h इज इक्वल टू -b/2a। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a b c की वैल्यू यहाँ से हम लेंगे। अब देखो a की वैल्यू है हमारे पास 4, b की वैल्यू आती है 12 और c की वैल्यू आती है -27, ठीक है। ये वाली वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास वर्टेक्स की वैल्यू आ जाएगी। माइनस b की वैल्यू है 12/2 और a की वैल्यू है 4, -12/8, 4 से कटिंग करते हैं। 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 3/2 है तो 3 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ार 2, 1 और पॉइंट आ गया 0, 2 5 ज़ार 10, ये आ जाएगा -1.5। ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई -1.5 आ गई बच्चों। अब हमने सेम इसी तरह वर्टेक्स निकालना है, c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वर्टेक्स k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, k इज इक्वल टू c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा वर्टेक्स जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी, k इज इक्वल टू, c की वैल्यू है यहाँ पे -27, माइनस b की वैल्यू है 12 का होल स्क्वायर बाय 4 और a की वैल्यू है 4। -27 -12 का स्क्वायर हो गया 144/16, 144/16। अब 16, 144 और 16, अब देखो 16 कितने दर 144 होता है, 9 दर होता है। देखो 9 6 दर 54, ठीक है। इसको कटिंग करेंगे 9 दर, ये हो जाएगा -27 -9, तो -36 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया -36 k की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो वर्टेक्स आ गए, वर्टेक्स h और k दोनों की वैल्यू आ गई। h की वैल्यू आई है -1.5 और k की वैल्यू आई है 36। ये बच्चों वर्टेक्स आ गए। ये वो पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ एंड होता है, ग्राफ जहाँ से कर्व करता है जहाँ पे। अभी हम इसको प्लॉट करेंगे और हम ले लेते हैं पहले y एक्सिस और x एक्सिस। ये हमारे पास हो गया y एक्सिस और सेम हम ले लेते हैं x एक्सिस। ये हमारे पास बच्चे हो गया x एक्सिस। ये हमारे पास ओरिजिन हो गया, ये हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। अभी हम प्लॉट करेंगे। पहले हम ले लेते हैं पॉइंट्स, ले लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं 1 2
3 4 5। नेगेटिव में जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब में जाएंगे वहाँ बच्चों सबसे ग्रेटर वैल्यू 36 है ना, आप 6 के गैप में जाते हैं, 6 12 18 और नीचे इसी तरह आते हैं -6 -12। अभी हम बच्चों प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू है -4.5 और 0, -4.5 1 2 3 4.5 ये आ गया, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, -4.5 और 0, और दूसरा पॉइंट है 1.5 और 0 बच्चों, 1.5 और 0, 1.5 राइट साइड पे आएंगे, 1 और 2 के दरमियान 1.5 और 0, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया 1.5 और 0, ठीक है। और थर्ड पॉइंट था हमारे पास 0 और -27, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -27 में, यहाँ पे 6 के गैप में जाएंगे, 6 के गैप में जाते हैं, ठीक है। सिक्स 12 18 24 27, यहाँ पे आए 27, ठीक है। 27 ये 24 और 30 के बीच में आएगा हमारे पास, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया 0 और -27, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। और हमारे पास वर्टेक्स क्या आ रहे हैं, वर्टेक्स आ रहे हैं बच्चों हमारे पास -1.5 और 36, -1.5 ये आ रहा है और 36 यहाँ से नीचे जाएंगे, यहाँ से हम नीचे जाएंगे 36 में, ये 36 आ रहा है ना, ये 36, यहाँ से 1.5 और 36 ये आ रहा है, ये हमारे पास वर्टेक्स आ रहा है, यहाँ पे वर्टेक्स आ रहा है, ठीक है। ये हमारा 6 12 18 24 30 और 36, ये बच्चों यहाँ पे आ रहा है वर्टेक्स, ये हमारे पास वर्टेक्स आ रहा है, ठीक है। 36 ये आ रहा है और ये 1.5, ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट आ गया, यहाँ पे ये वर्टेक्स आ गया, -1.5 और 36, ये वो पॉइंट है जहाँ से ग्राफ कर्व करेगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, यहाँ से ग्राफ आएगा ऐसे, ठीक है बच्चों, यहाँ से ग्राफ कर्व हो रहा है और इस पॉइंट से गुजरता हुआ और ये यहाँ पे इस पॉइंट से जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ये ग्राफ बन गया, ये हमारे पास ग्राफ बन गया, ठीक है। अब हमारे पास एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, एक्स एक्सिस के पॉइंट आ रहे हैं -4.5 और 0 और 1.5 और 0, तो इसमें जो एक्स के पॉइंट है वही हमारे पास सोल्यूशन सेट होंगे। एक्स के पॉइंट है -4.5 और यहाँ एक्स के पॉइंट है 1.5, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हो गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट था। उम्मीद आपको समझ आई होगी, कोशिश की आपको अच्छे तरीके से समझाने की। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है।